Okay, lesson number 3, the Harappan civilization, standard 6th. Okay. Last time पे 3.1 किया था हमने Harappan civilization, right? In that we learned that there was a place which is known as Harappa, right? यहाँ पे वो देख सकते हैं इधर Harappa, and at the same time we also found some place like Dholavira, Lothal, Kalibangan, Daimabad, right? इन जगह पे क्या मिला था हमको? कुछ आर्टिफैक्ट्स मिला था बहुत साल पहले का। और हमको ये भी मालूम पड़ा जब भी आर्टिफैक्ट्स और जब भी हमने खोजने के लिए और ट्राई किया तो वहाँ पे हमको एक पूरा का पूरा सिटी मिला, राइट? एंड दैट प्लेस इज़ नोन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट? तो उसमें और भी बहुत सारे प्लेसेस है, जैसे हरप्पा है, मोहनजोदाड़ो है, धोलावीर है, लोथल है, कालीबंगन है, दहिमाबाद है, राइट? सो विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। विल डू 3.2, 3.3, राइट? फर्स्ट 3.2 देखते हैं हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, कि वहाँ पे घर कैसे होते थे। और वहाँ पे जो टाउन था, टाउन मतलब क्या? शहर। वो जो शहर था या फिर जो टाउन मीन्स बेसिकली इज नॉट अ सिटी, बट बेसिकली इट्स नॉट अ विलेज ऑल्सो, मतलब थोड़ा सा डेवलप्ड है। वहाँ पे अच्छे घर होंगे। तो लेट्स सी कि वहाँ पे हाउसेस और वहाँ पे टाउन प्लानिंग कैसा हुआ करता था। उसके हम लोग उसका 3.4 भी देखेंगे, द ग्रेट बाथ। उसका 3.5 लाइफ इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, जो पेज नंबर 13 है, यहाँ पे 12 है पेज नंबर, राइट? एंड देयर आफ्टर वी विल सी 3.7, राइट? तो इसलिए इसमें पूरा चैप्टर देखते हैं हम लोग। ओके, टाउन प्लानिंग। अभी यहाँ पे दिस पिक्चर इज देयर, राइट? एंड दिस पिक्चर tells us that the town planning was the town was very well planned। बहुत ही अच्छी तरह से उसको प्लान किया था। जो भी घर थे वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह से उसको सोच के बांधा है पूरे टाउन को। ऐसा नहीं कि कोई कोई भी घर कैसे भी बांध दिया, कोई भी रोड्स कैसे भी बना दिए, नो, राइट? सो द टाउन वॉज वेरी वेल प्लान, राइट? द टाउन प्लानिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि वहाँ के रोड्स, राइट? द रोड्स वर वेरी वेल प्लान। द रोड्स वर बिटवीन टू हाउसेस, राइट? मतलब दो घर के बीच में एक रोड जाता है। तो वो प्लानिंग सही था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, वहाँ पे जो हाउसेस थे, है ना, हमने रोड्स देखा, फिर कंस्ट्रक्शन हाउसेस देखा। कंस्ट्रक्शन हाउसेस को देखो, राइट? फिर ड्रेनेज सिस्टम है, जहाँ से पानी, जो भी खराब पानी है या फिर बारिश का पानी है, राइट, जो जो टॉयलेट वाटर है, ये सब बराबर से ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे। ऐसे कि यू सी ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम्स नाउ ऑल्सो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 3,500 years ago, राइट? सील्स, ना वाटर सील्स में बताता हूँ क्या है, राइट? पॉट्स, है ना, टॉयज एंड बरियल सिस्टम। बरियल सिस्टम मीन्स व्हाट? उस टाइम पे भी लोग, जो लोग मरते थे उनको ज़मीन के अंदर उनको दफनाते थे, राइट? ओके, तो ये कुछ पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सो द हाउसेस आर बिल्ड, राइट? उनके बीच में रोड हुआ करता था। और वो हाउसेस भी दे वर मेनली बिल्ट विथ बेक ब्रिक्स, मतलब ईंटों से बनाते थे। बेक मतलब क्या होता है कि आपको ईंट तो मालूम होता है। जब ईंट पहले मिट्टी होती है, उसको एक शेप में, स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में उसको करते हैं और फिर उसको पकाते हैं, राइट? बट कुछ अनबेक ब्रिक्स भी है, जो ऐसे मिट्टी के भी घर हुआ करते थे, बट कुछ ईंटों के घर भी उन लोग बनाते थे, राइट? एंड स्टोन्स ऑल्सो, स्टोन्स के भी घर, राइट? ओके, जो पीछे आपको दिख रहा है ये सब ईंट के घर है। So we are talking about many years ago where they used to build a house with bricks। जो ये जो bricks है ये ऐसे दिखते थे उस टाइम पे, right? This type of bricks were used to make houses, right? Like this।
वहाँ पे टॉयलेट्स हुआ करता था। ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे, देखो ये ड्रेनेज सिस्टम है, राइट। टॉयलेट का मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, ये वेल है, राइट। ओके, तो दिस इज द वे दे यूज टू बिल्ड हाउसेस। हाउसेस कैसे हुआ करता था? ब्रिक्स का हुआ करता था। ड्रेनेज सिस्टम है, टॉयलेट्स है, मैं वो टॉयलेट दिखाता हूँ फोटो, ये वेल्स है, राइट। ये टॉयलेट का फोटो है। दिस टॉयलेट लुक्स लाइक ए नाउ डेज ऑफ इंग्लिश टॉयलेट्स। इंग्लिश टॉयलेट कैसे दिखते थे वैसे ये टॉयलेट दिखता है, राइट। ये ड्रेनेज सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि वो लोग पब्लिक हेल्थ के बारे में बहुत सोचते थे, कि लोगों के हेल्थ के बारे में सोचते थे, इसलिए उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया कि पानी कहाँ पे भी छोड़ा नहीं है, बिकॉज उससे बीमारी फैल सकती है, राइट। ओके, तो ड्रेनेज सिस्टम एकदम काफ़ी अच्छा। ओके, सो और जो स्ट्रीट्स था, स्ट्रीट मतलब क्या, जो बीच बीच वाले रास्ते होते हैं, गलियां होती है, राइट। दे वर ब्रॉड एंड लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब क्या होता है? जैसे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसमें, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। मतलब हर एक घर के बीच में आपको एक स्ट्रीट मिलेगा। और स्ट्रीट बहुत छोटा नहीं है जैसे कि बहुत जगह पे होती है आज के ज़माने में। स्ट्रीट काफ़ी बड़े हुआ करते थे, काफ़ी ब्रॉड हुआ करते थे, राइट। और वहाँ पे जो घर है वो रेक्टेंगुलर शेप में उन लोग बनाते थे, ताकि कोई भी आदमी कहाँ से भी जा सकता है। सो वेरी वेल प्लान था टाउन वहाँ का, राइट। मतलब कैसे भी नहीं बनाया था। नेक्स्ट वी विल सी 3.3 सील्स एंड पॉट्स, जो ये यहाँ पे है। ओके, नाउ सील्स मतलब क्या होता है? सील मतलब जैसे कि हमने स्टैम्प सुना है, स्टैम्प सुना है हमने। स्टैम्प पता है क्या होता है? कि पेपर पे कोई भी समझो स्कूल का स्टैम्प है, तो स्कूल का स्टैम्प हम जब क्या करते हैं, स्टैम्प को पहले इंक में उसको थोड़ा सा डुबाते हैं उसको, और फिर पेपर पे उसको स्टैम्प करते हैं, है ना, राइट। तो वहाँ पे एक इमेज आ जाता है, छापा जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो वैसा ही उस टाइम पे भी लोग यूज़ करते थे, बट डैश सील्स वर ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखता रहेगा आपको, कुछ सील्स के पिक्चर्स है, और उस सील के ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग एनिमल्स के फोटोज़ हैं, राइट। और ये जो सील्स थे अभी प्लास्टिक के बनते हैं, उसके पहले लकड़े के बनते थे, वुडन्स के, राइट। बट एट दैट टाइम द सील्स वर मेड अप ऑफ स्टेटियाइट स्टोन्स। नाउ व्हाट आर स्टेटियाइट स्टोन्स? ये ऐसे दिखते हैं, जो पत्थर होते हैं बट काफ़ी हल्के होते हैं, ऐसे वाले, राइट। द सील्स बेयर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के पिक्चर थे, जैसे कि बफेलो, बुल्स, बफेलोज, ऑक्सन, एलिफेंट्स, राइनोज, टाइगर्स। सारे लोग के देखो यहाँ पे एलिफेंट है, इधर राइनो है, टाइगर है ना। सो अलग अलग एनिमल्स के यहाँ पे फोटो दिखते हैं, एंड ऑल्सो इमेजिनरी वंस लाइक द यूनिकॉर्न, राइट। ओके, यूनिकॉर्न भी इमेजिनरी एक एनिमल है, मतलब एक सिंग वाला एनिमल, राइट। उसका भी था। ह्यूमन फिगर्स आर ऑल्सो सीन। कुछ लोगों के भी लोग, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों के भी पिक्चर्स यहाँ पे थे। दिस सील्स वर यूज एज स्टैम्प्स। ये सील्स स्टैम्प्स की तरह यूज करते थे, राइट। पॉट्स, पॉट्स वर each pot of various types and shapes have been found at excavation। अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग कलर्स के पॉट्स उस टाइम का मिला है। और ये जो पॉट्स आपको दिख रहे हैं ये सब रियल पॉट्स हैं, ये उस टाइम पे जो मिले हैं वैसे, राइट। ओके, देखो इसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस है, राइट। देर आर रेड टेराकोटा पॉट्स विथ पैटर्न्स एंड डिजाइन इन द ब्लैक कलर। ये रेड टेराकोटा पॉट्स है, रेड कलर के देखो, राइट। और उसके ऊपर ब्लैक कलर का डिजाइन्स है, राइट। ऐसे कि फिश स्केल्स है। फिश स्केल्स मतलब क्या है? ऐसा कि ये दिख रहा है यहाँ पे, ये फिश स्केल है, जो मछली के ऊपर रहता है ना डिज़ाइन, मछली के ऊपर जो स्केल्स होती है ना, वैसा ये डिज़ाइन है। इंटरलॉकिंग सर्कल्स है, मतलब एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के अंदर सर्कल्स होंगे, वैसा डिज़ाइन भी बन सकता है, जैसे कि ये वाला ऊपर वाला है, राइट। यहाँ पे है ये इंटरलॉकिंग सर्कल्स। पीपल का पेड़ का लीव्स है, उसका डिज़ाइन है। तो दे यूज टू मेक टॉयज ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कलर्स, राइट। और जो भी लोग मरते थे उनके साथ में टॉयज को भी दफनाते थे,
The Harappan people buried their dead. They used to bury the earthen pots with the bodies. Bodies के साथ में pots को भी दफनाते, राइट? ओके, नेक्स्ट 3.4 इज द ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे सिर्फ नहाने के लिए. एंड दैट प्लेस वी नेम्ड इट एज द ग्रेट बाथ. द ग्रेट बाथ, a spacious bath has been discovered at Mohenjo-daro. ये एक जगह मोहनजोदाड़ो में है. The tank is in the Great Bath was nearly 2.5 meters deep. मतलब ये जो डीप है, यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है, ये कितना डीप है अंदर? 2.5 मीटर्स. कितना लॉन्ग है ये? 12 मीटर्स. और वाइड कितना है? 7 मीटर्स, राइट? ओके. इट वॉज लाइन विद द बेक्ड ब्रिक्स टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर. ये किससे बना है? बेक्ड ब्रिक्स से, ईंटों से बना है, राइट? देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द टैंक. यहाँ पे स्टेप्स हुआ करता था, जो यहाँ पे दिख रहा स्टेप्स है, राइट? देयर वॉज ऑल्सो प्रोविजन फॉर ड्रेनेज क्लीनिंग एंड रिफिलिंग द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट? तो यहाँ पे पानी को बाहर ड्रेन करने के लिए भी था, मतलब कि पानी को बाहर निकालने के लिए भी वहाँ पे कुछ फैसिलिटी था, और वापस से उसको भरने के लिए, रिफिलिंग के लिए भी था, और साथ में क्लीनिंग के लिए भी फैसिलिटी था, ताकि रोज लोगों को साफ पानी मिले नहाने के लिए, राइट? 3.5 लाइफ इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, राइट? सो उस वक्त में लोगों की लाइफ कैसे थी, मतलब क्या पहनते थे, क्या खाते थे, राइट? सो दे यूज टू ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड, राइट? रागी, जहाँ यहाँ पे देख रहे हैं आपको पिक्चर्स, रागी है, वीट है, गेहूँ, बार्ले है, और कॉटन. कॉटन दे यूज टू मीन्स दे यूज टू ग्रो टू मेक क्लोथ्स. कपड़े बनाने के लिए कॉटन को उगाते थे, बाकी ये सब खाने की चीज़ है. ठीक है, राइट? सो दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, वो खेती बाड़ी भी करते थे, राइट? ओके. नाउ दे यूज टू वेयर क्लोथ्स. ये जो स्टैचू दिख रहा है, ये जो रियल स्टैचू है, इसका जो ऊपर का जो डिज़ाइन है ना, तो ये बेसिकली कुछ ऐसे कपड़े पहनते थे, लाइक दिस. सो the statue, the picture on the seal, and the remains of the of cloth found in the excavation indicate that the Harappan people used to weave cloth. वो लोग कपड़ा बुन के पहनते थे, मतलब कॉटन का ही पहनते थे, बट दे यूज्ड टू वीव द क्लॉथ बाय हैंड, राइट? द ड्रेस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ नी लेंथ. मतलब उन घुटनों तक ये कपड़े आते थे, ऐसे लपेटते थे बॉडी पे, राइट? एंड अपर गारमेंट, ये ऊपर से नी लेंथ तक ऐसे कपड़े आते थे जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, राइट? दो कपड़े इस तरह से पहनते थे, राइट? दे यूज्ड टू वेयर ऑल्सो ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट, गहने भी पहनते थे. ऐसे नहीं कि गहने सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के हैं, कुछ और भी कुछ मटेरियल के वो पहनते थे, राइट? सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड इन एक्सकवेशन. दे आर दे आर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, राइट? ओके. मतलब तांबा, ठीक है. प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन मतलब क्या है? जैसे कि डायमंड हो गया, राइट? बट कुछ अलग मटेरियल का भी पहनते थे, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, शेल्स हो गया, है ना? फिर काउरीज हो गया. काउरीज मतलब ये जो यहाँ पे दिख रहा है फोटो, ये काउरीज है. सीड्स हो गया, मतलब कोई भी एक सीड बीज हो गया, उसका उन लोग ऑर्नामेंट्स बना के पहनते थे, राइट? मैन एंड वुमेन बोथ यूज मल्टी साइडेड नेकलेसेस. मैन और वुमेन दोनों यूज करते थे ऐसे टाइप के नेकलेसेस, जो एक के अंदर एक फंसे हुए होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्ट्रैंडेड. रिंग्स है, आर्मलेट्स है. आर्मलेट मतलब क्या होता है? हाथों के कुछ ऑर्नामेंट्स है. वेस्ट बैंड है. वेस्ट बैंड मतलब क्या होता है? कमर के कुछ, है ना, कमर के कुछ ऑर्नामेंट्स है. वुमेन वोर बैंगल्स राइट अप टू देयर आर्म, अपर आर्म. वो लोग बैंगल्स पहनते थे. बैंगल मतलब चूड़ियाँ. और कहाँ तक पहनते थे? एकदम ऊपर, फुल हाथों में, पूरे हाथ तक, राइट? सो दे यूज्ड टू वेयर ऑर्नामेंट्स. दिस आर द पिक्चर्स ऑफ द ऑर्नामेंट्स. ओके, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज 3.6 ट्रेड. दे यूज्ड टू डू ट्रेड ऑल्सो. अभी ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब कोई भी सामान को बेचना. अभी वो सिर्फ सामान को खरीदना और बेचना सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं करते थे, वो इंडिया के बाहर भी करते थे.
अब इंडिया के बाहर कैसे करेंगे? अपने अपने इंडिया को देखेंगे मैप, तो मैप का जो साउथ वाला पार्ट है वो पूरा पानी से सराउंडेड है। तो वहाँ से अगर हमको कुछ चीज़ों को भेजना है किसी और कंट्री में, तो हमको बाया सी, शिप से उसको भेजना पड़ेगा। तो बिफोर मैनी इयर्स इंडिया यूज टू ट्रेड विद मैनी अदर कंट्रीज लाइक वेस्ट एशिया, साउथ सदर्न यूरोप, इजिप्ट, राइट। कुछ रोड से भी ट्रांसपोर्ट करते थे, लैंड रोड से, कुछ सी रूट से भी ट्रांसपोर्ट करते थे, राइट। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते थे हम लोग? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट था हमारा मसलिन क्लॉथ। हमको किसको किसको इजिप्ट में उसको हम एक्सपोर्ट करते थे, राइट। एक्सपोर्ट मतलब क्या? एक्सपोर्ट मतलब बेचना। हम लोग उसको एक्सपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उसको दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं, राइट। कुछ और भी मटेरियल्स है जैसे कि सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन, रूबीज, डिओडर वुड वर सम ऑफ द आइटम दैट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम कश्मीर, साउदर्न इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान. Trade was carried on both by land routes and sea routes. Some of the excavated seals bear pictures of ships. A huge dockyard has been discovered at Lothal. लोथल एक जगह मैंने दिखाया था, मालूम है? लोथल एक की जगह में एक बड़ा सा पोर्ट हुआ करता था, जो अरबियन सी, राइट, ऐसा। तो उस टाइम पे ये पोर्ट था। अभी पोर्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप आके रुकता है। वो यहाँ पे माल, जो भी गुड्स है वो उस शिप के अंदर रखेंगे, और ये शिप फिर आगे समुंदर में होके फिर दूसरे कंट्रीज में जाके उसको सेल करेगा, राइट। तो उस टाइम पे ट्रेड भी हुआ करता था, राइट। ये पिक्चर जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में भी है, राइट। नेक्स्ट इज 3.7 रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। रीजंस फॉर डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब क्या होता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन नष्ट क्यों हो गया, मतलब अभी वहाँ पे लोग क्यों नहीं रहते, या फिर जो जगह था, जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, ऐसा क्यों हो गया, खंडर क्यों हो गया, राइट। ओके। उसका रीज़न ऐसे बोलता है साइंटिस्ट कि वहाँ पे अक्सर फ्लड्स होते थे। फ्लड मतलब क्या? बाढ़ आना, राइट। या फिर वहाँ पे कुछ दूसरे लोग वहाँ पे आके उस एरिया को उन्होंने कब्जा किया, राइट। या फिर वहाँ का जो ट्रेड था वो बंद हो गया, तो लोगों ने उस जगह को छोड़ना चालू किया। कुछ रीजन्स जो अलग एरिया सा रीजन था, वो शायद मानसून, मानसून मतलब क्या? जो बारिश था वो कम होने की वजह से, या फिर जो रिवर था उसके नज़दीक में उसका पानी कम होने की वजह से, या फिर अर्थक्वेक्स, है ना, भूकंप, या फिर सी लेवल का चेंजेस की वजह से वहाँ पे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया, एंड दे माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस, राइट। एंड इट लेड टू द, और इसके वजह से शायद वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया, राइट। बट ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यहाँ से हमने बहुत कुछ चीज़ सीखा। ये सीखा कि लोग उस वक्त में कैसे रहते थे, वो घर कैसे बनाते थे, राइट। सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वो लोग कौन से कपड़े पहनते, टाइप के कपड़े पहनते थे, वो कौन से टाइप के चीज़ें यूज़ करते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लोग कैसे रहते थे, राइट। तो इससे हमको ये सीखने मिलता है कि हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, राइट। सो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमने बहुत कुछ सीखा, एंड दिस इज़ अबाउट ऑल द लेसन, ओके। टिल देन, थैंक यू।